साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। इतिहास विषय से संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक हम लोग चर्चा में ले रहे हैं, उसका थीम आज का जो है वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड कर दी है साथ में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ को हम लोग समझें उससे पहले हम यज्ञ का ही अर्थ समझ लेते हैं। यज्ञ अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है, जिसके 3 अर्थ मैंने सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर। पहला अर्थ है देव पूजा, देवताओं का जो पूजन होता है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा अर्थ यज्ञ का दान से होता है, यज्ञ के दौरान दान भी दिया जाता था। और तीसरा अर्थ जो इसका निकल करके आता है वो है संगतिकरण का, जिसे हम लोग संगठन बोलते हैं। तो संगठन के लिए भी ये यज्ञ बड़े महत्वपूर्ण होते थे। वैदिक काल में इनकी बड़ी महत्ता थी, और ये जो यज्ञ किए जाते थे इनका मूल उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना भी होता था। अलग अलग प्रकार से ये यज्ञ होते थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ पे चर्चा में लेंगे। उन महत्वपूर्ण बिंदु को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, पहली बात, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का विशद वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों ने कई ग्रंथ लिखे, उसमें अलग अलग प्रकार के कई यज्ञों की बात की गई है, जिनका उद्देश्य अलग अलग प्रकार के सुखों की प्राप्ति था। प्रमुख यज्ञ इनमें से हैं सोम यज्ञ, अग्नि यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, पंच महायज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि। तो आज का जो विषय है आप देख ही चुके हैं, अश्वमेध यज्ञ। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण यज्ञ लिखा हुआ है पंच महायज्ञ। ये भी किसी भी गृहस्थ आश्रम, मतलब गृहस्थ में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए पंच महायज्ञों का करना आवश्यक बताया गया है। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक आज का अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें एक आजकल रामायण भी चल रही है, उसमें लव कुश कांड भी चल रहा है। तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए राज्य से बाहर भेज दिया जाता था। उसके साथ ही कुछ सेना भेज दी जाती थी, उसमें ज़्यादातर लोग राजकुमार या राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति ही होते थे। उसके बाद आप आगे देखेंगे, अश्वमेध यज्ञ सोम यज्ञ का ही एक प्रकार है। ऊपर पढ़े हुए हैं सोम यज्ञ एक ये बड़े प्रकार का यज्ञ होता था। कहीं कहीं वेदियाँ बनती थीं, कहीं कहीं आहुतियाँ दी जाती थीं इस यज्ञ में। उसी का एक प्रकार है अश्वमेध यज्ञ। इसमें घोड़े की तो बात है ही, अगर कोई व्यक्ति इस घोड़े को पकड़ लेता था या कोई अन्य शासक इस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे उस राजा से युद्ध करना होता था। और तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यह एक शक्तिशाली राजा ही कर सकता था, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो था शक्ति प्रदर्शन और राज्य का विस्तार। दोनों ही प्रकार की चीज़ें करने के लिए किसी भी राजा का शक्तिशाली होना आवश्यक था। आगे चलते हैं। और जो अगली बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट बनने जाने के लिए महत्वपूर्ण यज्ञों में से एक था। जो व्यक्ति इस यज्ञ को कर लेता था संपन्नता से, वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और ये बात भी बताई गई है कि जो व्यक्ति पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता था उस व्यक्ति को इंद्र की पदवी भी दी जाती थी। और ये एक महत्वाकांक्षी विचार था जो किसी भी राजा को प्रेरित करता था इस बात के लिए कि वो भी अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को पूरा करे। नेक्स्ट पॉइंट, यह लगभग 1 साल तक चलने वाला यज्ञ होता था। इसका जो पूरी प्रक्रिया थी, घोड़े से छोड़े जाने से लेकर के घोड़े के वापस आने तक, और बाद में उस घोड़े की बलि भी दे दी जाती थी। बाकी सब बातें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य इसका लिखा हुआ है शक्ति प्रदर्शन और साम्राज्य का विस्तार। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट थी। इसका प्रारंभ बसंत ऋतु में या ग्रीष्म काल के शुरुआत में किया जाता था। ये सामान्य तौर से प्रचलन में था उस समय के, तो ये बातें भी आप लोग यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट बात इसमें लिखी हुई है संभवतः अंतिम पोषक। पोषक का मतलब है जिस व्यक्ति ने इस धर्म को या इस कृति को महत्ता दी, वो थे जयपुर के राजा जय सिंह। उन्होंने इस बात को अंतिम तौर तक संभाल करके रखा। बाकी जो कुछ अन्य राजा हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को समय समय पर किया। इसमें नोट पॉइंट एक लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आपसे आज का सवाल ये है कि आप ये बताइएगा सर्च कर करके कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है।
वो आप लोग बताना है, वो आप लोग देख करके बता सकते हैं, सर्च करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अश्वमेध यज्ञ करने वाले महत्वपूर्ण शासक और उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी जो आपको अभी लेनी है, बाकी उनके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग अपनी मेन स्ट्रीम में इतिहास की करेंगे। इसमें पहला शासक है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का राजा महत्वपूर्ण, जिसने शुंग वंश की स्थापना भी की। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इसका वर्णन मिलता है अयोध्या अभिलेख में। ये आप लोग अभिलेख पीछे पढ़ चुके होंगे और साथ ही साथ उनकी लोकेशन भी आप भर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है सातकर्णी प्रथम। इन्होंने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ को पूरा कराया। 2 बार कराने वाले ये दोनों राजा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के राजा थे, ये आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। तीसरे व्यक्ति हैं प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने 4 बार इसको कराया अश्वमेध यज्ञ को और ये बाकाटक वंश के राजा थे, जिनका संबंध गुप्तों के साथ रहा है। नेक्स्ट है मयूर शर्मन। यह आप विशेष व्यक्ति देखेंगे, हालांकि कोई विशेष प्रमाण तो इस चीज़ का नहीं मिलता, लेकिन मयूर शर्मन के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने 18 बार अश्वमेध यज्ञ को किया और ये व्यक्ति थे कदम्ब। इनका आपने कल अभिलेख भी पढ़ा होगा, या पिछली वीडियो में आपने इनका अभिलेख भी देखा होगा, तो उस चीज़ को लेकर के आप देख सकते हैं मयूर वर्मन का नाम वहाँ पर आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।